नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गुस्से में आकर पीएम नरेंद्र मोदी को दे डाला धमकी भरा संदेश। शराब पीकर ड्यूटी पहुंचा तो मालिक ने लौटाया। महाराष्ट्र में वर्ली पुलिस ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए धमकी भरा संदेश भेजने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद नदीम बेग मिर्जा के रूप में की गई है। उसे पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया। मोहम्मद नदीम बेग मिर्जा ने कथित तौर पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए धमकी भरे संदेश दिए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसे बॉस द्वारा उसे डांटने के बाद उसने ये कार्य अंजाम दिया। लालू ने भी दिया कांग्रेस को झटका, बोले ममता को सौंपी जाए इंडिया ब्लॉक की कमान। इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचातान को लेकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश नेता को दिया करारा जवाब, कहा हम लॉलीपॉप नहीं खाते रहेंगे। बीते दिनों एक बांग्लादेशी नेता ने कहा था कि उनका भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर वैध अधिकार है। अब इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि जब आप कब्जा करने आएंगे तो ये मत सोचिएगा कि हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ममता दीदी ने आगे कहा कि ऐसे कमेंट करने से बचना चाहिए जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़के। बांग्लादेश में लोग अपनी क्षमता के अनुसार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नेता दिलीप पांडे का अगला कदम, चुनाव लड़ने से इनकार के बाद कही बड़ी बात। दिलीप पांडे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। हाल ही में जब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो बहुत सारे सवाल उठे, जिस पर दिलीप पांडे ने सोमवार को एक्स पर कहा कि उनके चुनाव न लड़ने के फैसले को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, इसलिए उन्होंने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और विदेश मंत्री रहे एसएम कृष्णा का निधन, 92 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का आधी रात को शहर में उनके घर पर निधन हो गया। वो 92 साल के थे। विदेश मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके इस दिग्गज नेता ने सुबह करीब 2:45 पर अंतिम सांसें ली। बता दें कि वो काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों से उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा था। देश में 994 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, केंद्र सरकार के आंकड़े आए सामने। केंद्र सरकार ने सोमवार को सदन को जानकारी दी कि पूरे देश में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिली है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ पर मौजूद जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 8,72,352 तो अचल और 16,713 चल अचल संपत्तियां रजिस्टर्ड है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल के जवाब में कहा कि मौजूद जानकारी के मुताबिक 994 संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जे की सूचना मिली है। इसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। कब तक बांटेंगे फ्री की रेवड़ियां, सरकार रोजगार के मौके बनाने पर ध्यान दे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन और अन्य फ्री योजनाओं को लेकर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि आखिर लोगों को फ्री की रेवड़ियां कब तक बांटी जाएगी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को बांटे जाने वाले मुफ्त राशन तब समय की जरूरत थे, लेकिन लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत मुफ्त और सब्सिडी का राशन दिए जाने पर हैरानी जताई है। जर्मनी का नागरिक बन गया 4 बार का विधायक, हाईकोर्ट भी हैरान। तेलंगाना हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले से ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति के नेता चिन्नामनेनी रमेश जर्मन नागरिक हैं और उन्होंने वेमुलावाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि चिन्नामनेनी रमेश ने जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय नागरिक दिखाया। कोर्ट ने ये फैसला कांग्रेस के नेता आदि श्रीनिवास की ओर से दायर याचिका पर दिया था। कुल्ला हादसे पर शिवसेना विधायक दिलीप लांडे का दावा, कहा मुंबई वेस्ट बस ड्राइवर ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाया। मुंबई के कुल्ला इलाके में बेकाबू वेस्ट बस ने कई लोगों को कुचल दिया। इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। इसके बाद शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे ने दावा किया कि मुंबई के कुल्ला में सोमवार रात हुई घातक दुर्घटना में शामिल वेस्ट बस का ड्राइवर घबरा गया था और उसने गलती से ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया।
धोखाधड़ी मामले में एक्टर धर्मेंद्र को दिल्ली की कोर्ट ने जारी किया समन। गरम धरम ढाबा से जुड़ा है मामला। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है। मामला गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी से जुड़ा है। इस केस में बॉलीवुड एक्टर और 2 अन्य के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है। धर्मेंद्र के खिलाफ दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने चीटिंग का मामला दर्ज कराया है। उसने कहा कि गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर उसके साथ ठगी की गई है। उसके बाद कोर्ट से एक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।